अयोध्या के राम मंदिर में रोजाना लाखों अकीदतमंद भगवान राम के दर्शन करने आते हैं। इनमें से कोई गरीब किसान होता है तो कोई अपनी मेहनत की कमाई मंदिर के दान पात्र में डालता है, सिर्फ इस यकीन के साथ इनका पैसा सीधा भगवान के काम आएगा। लेकिन मई और जून 2026 में इस वक्त पूरे मुल्क को बड़ा झटका लगा जब मंदिर के अंदर से चंदा चोरी होने की एक सनसनीखेज घोटाला सामने आया। सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि मुल्क की सबसे महफूज कैश रूम में से एक, जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अमला और टीसीएस के हाई टेक कैमरा मौजूद हो, वहां बैठकर मंदिर की चंदा चोरी की जाए। आए जानते हैं ये चोरी कैसे हुई और इसकी शुरुआत कहां से हुई। इस पूरे मामले की शुरुआत 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद होती है, जिसके तहत मंदिर की देखभाल के लिए एक ट्रस्ट बनाने का हुक्म दिया गया। 5 फरवरी 2020 को हुकूमत ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया। लेकिन फैक्ट ये है कि इस ट्रस्ट को एक ऑटोनोमस यानी खुद मुख्तार बॉडी बनाया गया, जिसका मतलब ये था कि एक प्राइवेट ट्रस्ट की तरह काम करेगा और आम आवाम इस पर आरटीआई डालकर चंदे का हिसाब नहीं मांग सकती थी। इस ट्रस्ट के 15 में से 12 मेंबरान बीजेपी और आरएसएस के करीबी रखे गए। नवंबर 2020 में यानी मंदिर बनने के शुरू में ही एक निजी ऑडिट फर्म ने ट्रस्ट को तहरीरी तौर पर वार्निंग दी थी कि यहाँ का फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंतहाई गैर पेशा वराना है और अगर यहाँ सख्त इंतजाम न बनाया गया तो बड़ी चोरी हो सकती है। लेकिन अफसोस, इस वार्निंग फाइल को ही दबा दिया गया। 23 जनवरी 2024 को मंदिर आम आवाम के लिए खोल दिया गया और रोजाना का चढ़ावा 50 से 60 लाख रुपए तक पहुंच गया। इस पैसे को संभालने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक मायदा हुआ। कानून के मुताबिक गिनती के लिए प्रोफेशनल्स को हायर करना था। लेकिन फैक्ट ये है कि ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपित राय और डॉक्टर अंबिल मिश्रा ने दबाव डालकर अपने करीबी लोगों को गिनती के काम पर लगवा दिया। सिफारशी मुलाजमीन में चंपित राय का पर्सनल ड्राइवर का भतीजा मनीष यादव और अंबीर मिश्रा के करीबी रिश्तेदार अनुगुप्त मिश्रा और लोकेश मिश्रा भी शामिल थे। इन लोगों की सरकारी तनख्वाह सिर्फ 12 से 22 हजार रुपए थी। इन सब ने मिलकर चोरी का एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया जिससे कागजी हिसाब हमेशा बराबर रहे और ऑडिट की नजर में भी ना आए। चोरी करने के लिए इन्होंने 2 तरीके अपनाए। पहला तरीका यह था कि ये लोग गिनती के कैमरों में मौजूद कैमरों के व्यूज ब्लॉक करते और 500 के नोटों की गड्डियां जेबों में डालकर वॉशरूम के बहाने वहां छुपा देते और घर जाते वक्त निकाल लेते। ये तरीका मुश्किल हो गया तो इन्होंने दूसरा खतरनाक तरीका निकाला। जब मंदिर का चढ़ावा गिनती के लिए आता तो ये लोग 500 रुपए की नोटों की गड्डियां बनाते वक्त हर गड्डी के अंदर 100 के बजाय 120 या 130 नोट डाल देते। लेकिन कंप्यूटर और कागजात पर जो वोचर बनता, इस पर सिर्फ 100 नोट यानी 50,000 रुपया ही लिखा जाता। जब ये गड्डियां मंदिर से बैंक जमा करवाने के लिए जाते तो रास्ते में ये लोग गड्डियों में से वो ऊपर के इजाफी 20 या 30 नोट निकाल लेते, बैंक में पूरे 100 नोट ही जमा करवाते। इस तरह बैंक का रिकॉर्ड और मंदिर का वोचर का हिसाब हमेशा मैच कर जाता और किसी को शक भी न होता। मार्च 2026 में स्टेट बैंक को गिनती में कुछ मशकूक सरगर्मियां नजर आई तो इन्होंने अमला बदलने के लिए सिफारिश की, लेकिन ट्रस्ट के बड़ों ने मना कर दिया। आखिरकार मई 2026 के आखिर में बैंक हुकाम ने गिनती वाले कमरे में खुफिया हिडन कैमरे छुपाकर लगा दिए। 4 जून 2026 को जब खुफिया कैमरों की फुटेज देखी गई तो ये लोग कैमरों के सामने खड़े होकर नोट कपड़ों में छुपाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। इसके बाद जब यूपी हुकूमत की बनाई गई खुसूसी तहकीकाती टीम एसआईटी ने इन मामूली मुलाजमीन के घरों पर छापे मारे तो इनके होश उड़ गए। 12,000 तनख्वाह वाले लोकेश मिश्रा के घर गोबर के ढेर से 10 लाख रुपए नगद निकले। सबसे बड़ा इंकशाफ चंपत राय के पर्सनल ड्राइवर टिन्नू यादव के घर से हुआ, जो पहले ऑटो चलाता था। इसके घर से 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के कागजात, फॉर्च्यूनर गाड़ी और लखनऊ एयरपोर्ट के पास 70 कमरों का हॉस्टल मिला। बात सिर्फ नगद चंदे तक महदूद नहीं रही।
عقیدت مندوں کی طرف سے بھگوان رام کے لیے چڑھایا گیا 3 کلو چاندی کا ہار اور 1 کلو چرن بھی مندر کے سرکاری ریکارڈ میں چڑھنے سے پہلے ہی غائب کر دیا گیا۔ اب اس بات پر انکوائری ہو رہی ہے کہیں اصل زیورات کو نکلی سے تو نہیں بدل دیا گیا۔ 25 جون 2026 کو مندر کے ممبران کی طرف سے 8 لوگوں پر FIR درج کروا کر انہیں جیل بھجوا دیا گیا، لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا 12,000 روپے کے یہ ملازمین اکیلے اتنا بڑا گھوٹالہ کر سکتے ہیں؟ اس کے پیچھے بیٹھے اصلی طاقتور آقا کون ہے جن کے اشاروں پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ اس پورے معاملے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔